वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2008 में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 5 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े। प्रत्येक कथन के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक इंजन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। क्लियर। तो बताइए उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। ऑप्शन दिया गया है दक्षिण, पूरब, पश्चिम या फिर धुआं नहीं निकलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, धुआं नहीं निकलेगा। क्यों नहीं धुआं निकलेगा? क्योंकि इंजन कैसा है? तो इलेक्ट्रिक इंजन है, तो इलेक्ट्रिक इंजन में धुआं नहीं निकलेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर दिया गया है कि कमरे में 2 माएँ और 2 बेटियां बैठी है। क्लियर। उनके पास 3 आम है, बांटने के बाद प्रत्येक को कितना आम मिलेगा। ऑप्शन दिया गया है 1, 1/2, 1/4 या फिर 1.1/4। तो देखिए यहाँ पर 2 माँ है। क्लियर। मान लीजिए कि एक माँ ये है और एक माँ ये है। क्लियर। और ये बेटी है यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि इसका बेटी ये है। क्लियर। और इसका बेटी ये है। तो यहाँ पर बेटी कितना हो गया? 2 हो गया, 1 और 2। अब माँ भी हो गया 1 और 2। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितना हो गया? तो ध्यान से देखिएगा, तो टोटल संख्या हो गया 3। क्लियर। और यहाँ पर दिया गया है कि आमों की संख्या भी कितना है? 3। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक माँ है और ये एक माँ है। क्लियर। इसका माँ, पेन चेंज करते हैं, देखिए इसका माँ ये है। क्लियर। और इसका माँ ये है। क्लियर। तो 2 माँ हो गया, एक ये और एक ये। उसके बाद देखिए इसका बेटी ये है, तो एक बेटी हो गया, और इसका बेटी ये है, तो एक बेटी हो गया। यानी कि 2 बेटी भी हो गया और 2 माँ भी हो गया। क्लियर। तो इसका संख्या कितना हो गया? तो 3। तो जब 3 आदमी और 3 आम, तो सबको कितना कितना आम मिलेगा? तो 1-1 आम मिलेगा, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। यानी 77 का पहला आंसर सही होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कमरे में यहाँ पर 2 माँ भी हो गया। क्लियर। और जो है 2 पुत्री भी हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है यहाँ पर कि राम का लड़का श्याम कहता है कि उसके 4 भाई है। देखिए श्याम को कितना भाई है? 4 भाई है। क्लियर। और आगे दिया गया है परंतु राम की पुत्री कहती है, यहाँ पर पुत्री कहती है कि उसके कितना भाई है? तो 5 भाई है। क्लियर। तो वास्तव में राम की कितनी संतानें हैं? देखिए यहाँ पर संतानें पूछा जा रहा है, इसमें लड़की भी आएगा और लड़का भी आएगा। तो देखिए श्याम को कितने भाई है? 4। तो श्याम लगा करके यहाँ पर कितना हो गया? यानी कि श्याम को जोड़ करके कितना भाई हो गया? 5। 5 भाई ये भी कह रहा है, 5 भाई ये भी। क्लियर। तो 5 भाई हो गया, कितना भाई? 5। और बहन कितना हो गया? 1। यानी 5 और 1 कितना होगा? 6। तो राम के कुल 6 संतान है। कितना संतान है? 6। एक बार और समझ लीजिए इसको। देखिए श्याम को कितना भाई है? 4। श्याम को 4 भाई है और
राम के जो पुत्री है उसके पास 5 भाई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 भाई है, ये 4 भाई इसका भी है, यानी पुत्री का भी, और ये श्याम भी क्या है, इस पुत्री का एक भाई है, यानी इसका जो है पुत्री का भाई ये चारों भी है और श्याम भी है, तो 5 तो हो गया। उसके बाद श्याम को ये 4 भाई है, तो यानी टोटल भाई हो गया 5 और बहन हो गया 1, यानी कि 6 संतान। क्लियर। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है कि ब के पिता है। ब के पिता कौन है? अ है। क्लियर। पिता है तो यहाँ पिता कर देते हैं। क्लियर। आगे दिया गया है परंतु ब जो है अ का पुत्र नहीं है, तो अ का ये पुत्र नहीं है, इसका मतलब क्या है? पुत्री है। क्लियर। ये कौन है? पुत्री है। तो ब अ से क्या संबंध रखता है या क्या संबंध है, यानी कि ब का अ से क्या संबंध है? तो ब जो है अ का कौन हो गया? पुत्री हो गया, यानी कि बेटी। ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 80 कि मई जुलाई से पहले आता है, अक्टूबर अप्रैल के बाद आता है, सबसे पहले कौन सा महीना आता है? तो देखिए यहाँ पर मई दिया गया है, अक्टूबर दिया गया है, अप्रैल दिया गया है और जुलाई दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा महीना आएगा? तो अप्रैल आएगा। क्लियर। उसके बाद अप्रैल के बाद मई आएगा। क्लियर। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, तब जुलाई, तो यहाँ पर जुलाई लिखाएगा, और उसके बाद आएगा अक्टूबर। अगर इस चारों को सजाइएगा तो ऐसे होगा। तो सबसे पहले कौन सा महीना होगा? अप्रैल। तो यहाँ पर तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि नीचे प्रत्येक लाइन में कुछ संख्याएं दी गई है, जो एक विशेष क्रम के अनुसार जो संख्या कथनानुसार कोष्ठ में ठीक बैठती हो, उसे सोचकर अपने उत्तर पत्रक में लिखें। क्लियर। इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है कि 2, 3, 4, 5, उसके बाद फिर 4, 3, खाली जगह। देखिए यहाँ पर 3, 3, 4, 4, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बीच में 5 है। क्लियर। तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। तो 81 नंबर क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 82 दिया गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है कि 4, 6, 8, 10, 12, 14। देखिए यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 होगा, 6 में 2 जोड़िएगा तो 8 होगा, 8 में यदि 2 जोड़िएगा तो 10 होगा, 10 में 2 जोड़िएगा तो 12 होगा, और 12 में 2 जोड़िएगा तो 14 होगा। तो 14 में 2 जोड़ने से जो होगा वही होगा इसका आंसर। तो 16, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। तो 82 का जो है तीसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। क्लियर। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो यहाँ पर क्या होगा? 13। सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या लिखा जा रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 84 है 6, 7, 10, 11, 14, 15, उसके बाद है खाली जगह। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर 6 में अगर 4 जोड़िएगा तो कितना होगा? देखिए यहाँ पर 6 में अगर 4 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। क्लियर। 10 में अगर 4 जोड़िएगा तो कितना होगा? 14, और 14 में अगर 4 जोड़िएगा तो कितना होगा? 18। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18। क्लियर। यहाँ पर एक एक को छोड़ करके ऐसे 6 में 4 जोड़ने से 10, 10 में 4 जोड़ने से 14, 14 में 4 जोड़ने से 18। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 85,
28, 25, 22, 19, 16, 13 खाली जगह। देखिए कितना कितना दिया गया है, 28 दिया गया है, 25 दिया गया है, क्लियर, 22 दिया गया है, 19 दिया गया है, क्लियर, 16 दिया गया है और 13 दिया गया है। उसके बाद खाली जगह दिया गया है। 28 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, 25, 25 में से 3 घटाने पर 22, 22 में से 3 घटाने पर 19, 19 में से 3 घटाने पर 16 और 16 में से 3 घटाने पर कितना, 13। तो 13 में से 3 घटाने पर कितना होगा यहाँ पर, तो 16, यानी कि 16 में से 3 घटाए तो 13 और 13 में से 3 घटाएंगे तो 10, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है, क्लियर। तो 85 का चौथा आंसर सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर यहाँ 86 दिया गया है। 99, 95, 96, 92, 93, उसके बाद 89, उसके बाद खाली जगह। देखिए क्या क्या दिया गया है, 99, उसके बाद 95, उसके बाद 96, क्लियर, उसके बाद दिया गया है 92, उसके बाद दिया गया है 92 के बाद 93 और 93 के बाद दिया गया है 89, उसके बाद है खाली जगह। तो देखिए यहाँ पर 99 में से अगर आप 3 को घटाइएगा तो 96, 96 में से 3 को घटाइएगा तो 93 और 93 में से 3 को घटाइएगा तो 90, क्लियर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है, क्लियर। अब यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है 23, 19, 20, 16, 17, उसके बाद दिया गया है 13 और 13 के बाद है खाली जगह, क्लियर। अब देखिए 23 में 3 घटाइएगा तो कितना होगा, 20, 20 में 3 घटाइएगा तो 17, 17 में 3 घटाइएगा तो 14, तो 14 कौन सा विकल्प में दिया गया है, पहला विकल्प में। तो 87 का पहला आंसर सही हो जाएगा, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर दिया गया है 5, 6, 9, 10, 13, 14, उसके बाद है खाली जगह, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर 5 में अगर 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 9, 9 में 4 जोड़िएगा तो 13, 13 में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा, 17। तो यहाँ पर 17 हो गया आंसर, यानी कि एक एक को छोड़ करके, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3, 4, 5, उसके बाद दिया गया है 6, फिर दिया गया है 5, 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। अभी इस तरह का एक सवाल बनाए थे कि 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5, उसके बाद 6, क्लियर, फिर यहाँ पर 5, 4, तो देखिए यहाँ पर ऐसे हो रहा है 4, 4, 3, 3, ये बीच में हो गया, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, क्लियर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 90 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। 90, 89, 87, 84, 80, 75 खाली जगह। देखिए क्या क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर दिया गया है 90, 89, 87, 84, 80, 75। देखिए यहाँ पर 1 कम है, यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 3 कम, यहाँ पर 4 कम और यहाँ पर 5 कम। तो अब क्या होगा, 6 कम हो जाएगा और 6 कम का मतलब 69 हो जाएगा, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है, क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।